जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैसे मिज़ाज हैं? ठीक हैं? मैं हूँ मोहम्मद सईद खान सदुज़ी एडवोकेट और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू। इस्लामाबाद से ये आप मेरे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक अगर नहीं किया, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये बहावल नगर सान्हा का पार्ट 2 पेश करने जा रहा हूँ। पहले पार्ट में मैंने वो हकीकत बताई जो पुलिस ने वो फौजी जवान के घर पे जो रिएक्शन किया, उसका रिएक्शन फौज ने क्या किया। दोनों की आज 11 तारीख थी, सुलह होगी। मेरे पास काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं, आई हैं, जो दोनों तरफ से हैं। आप पुलिस के जो यंग जवान हैं, जिनमें एलीट और पुलिस पंजाब पुलिस के लोग हैं, उनका इस राजीनामे के बाद रिएक्शन आना शुरू हो गया है। उन्होंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। मतलब ये है कि एक लाहौर से एलीट का जवान है फैसल खान, और इसी तरह 3-4 और जवान हैं जिन्होंने अपनी वर्दियां भी जलाई हैं, एक दो ने, और पुलिस को कहा है कि गुलाम हैं हम, मैं गुलामी से आज़ादी चाहते हैं। उन्होंने नौकरी छोड़ने का भी ऐलान किया और वर्दी भी अपनी जलाई, बाकायदा तौर अपने कार्ड सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई। मामला ये है, देखें जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, गलत हुआ। अगर बहावल नगर की पुलिस ने गलत किया था, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया था, बीइंग एक एडवोकेट, मैं ये जानता हूँ कि दोनों ने गलत किया। हमारा इमेज पाकिस्तान में, हमसाया ममालिक इंडिया में और दीगर जो हमारे हमसाए हैं, और इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल इमेज अच्छा नहीं गया। क्योंकि आज मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया, ये जो मोबाइल है, मोबाइल में पूरी दुनिया है। मिनटों सेकंडों में बात, वीडियो, हर चीज़, ऑडियो वीडियो पूरी दुनिया पर चली जाती है, पूरी दुनिया देख लेती है। अब पुलिस का कहना है कि अगर एक भाई फौज में है तो दो भाई उसके डाकू हैं, वो डकैतियाँ करते हैं। ये मौका पुलिस का कहाँ तक ठीक है? और इसी तरह जो पाक फौज ने किया, उसने भी बिल्कुल गलत किया। उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने भी कानून को हाथ में लिया और जिस तरह थाना पे हमला किया, सारों को यरगमाल बनाया और एसएचओ, सब इंस्पेक्टर, एएसआई पूरे अमले पे टॉर्चर किया, सारा थाना तोड़ फोड़ दिया। सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए उसका रिकॉर्ड लेके गए, वहाँ पे बैटरियाँ, जो सारा सिस्टम था, सारे का सारा सिस्टम वहाँ पे उन्होंने शाम तोड़ फोड़ दी। उसके बाद खिदमत मरकज़ में आके जहाँ पे कोई पुलिस वाला मिला, उसकी उन्होंने खूब दुर्गत संवारी, उन्होंने खूब गुस्सा निकाला। रिएक्शन जैसे उन्होंने किया, उन्होंने तो किया था जो उन्होंने वीडियो देखी, क्योंकि जो फौजी के घर में हुआ था, जो उसकी माँ बहनों के साथ पुलिस वालों ने किया था, तो उसका रिएक्शन आया। अब फ्री कैंप के दरमियान सुलह करवा दी गई। आईजी पंजाब भी आ गया, ब्रिगेडियर में कमांडर साहब भी आ गए, कर्नल जनरल भी आ गए। वहाँ पे पाक फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, सब पाई पाई के नारे लग गए। अब देखना ये है कि हमारी सीएम किधर सोई हुई है। सीएम मरियम नवाज साहबा या किसी मिनिस्टर का या वजीर आजम साहब का अभी तक कोई खास बयान नहीं आया। अब इख्तियारात का तजावज़ तो दोनों जो अदारे उन्होंने किया, टकराव भी हुआ, बेइज्जत भी हुए, रिएक्शन भी आना शुरू हो गया। इसमें
ना तेरा कसूर ना मेरा कसूर, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। इंसिडेंट तो हो गया है, लेकिन पंजाब पुलिस को अब जो गैरत आनी शुरू हो गई है, मैं ये समझता हूँ कि जो उनका रिएक्ट है, क्या ये आइंदा जो हमारे ऊपर बैठे हैं पुलिस, पंजाब पुलिस के जो अफसरान हैं जिनको शीरबाद हासिल थी, और ये 9 मई के हवाले से पीटीआई के वर्करों के साथ या बकाया लोगों के साथ जैसे ये करते हैं, क्या आइंदा से ये किया है इसी तरह माहौल जारी रखेगा, किया करेंगे? ये इनको नसीहत आ गई है। ये जायज़ नजायज़ सारे हुक्म मानते हैं। एक हुक्म आता है ऊपर से तो सारे स्टैंड बाई हो जाते हैं, नहीं देखते कि हम कर क्या रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं देखते। इन्होंने, पंजाब पुलिस ने जो किया पीटीआई के लोगों के साथ, नजायज़ FIR दी, 200 FIR दी, और जैसा ये करते रहे, अब रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्या आप ये हम सब समझते हैं कि जो हमारा पाकिस्तान है, हमारे अदारे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? ये खुशी वाली बात नहीं है, ये हमारी तजलील हो रही है। हमसे अल्लाह ताला नाराज़ है, हमसे वो काम अल्लाह ताला करवा रहा है या हो रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। इसी तरह अदलिया को भी निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद के 6 जजेस को खत लिखे गए धमकी अमेज, उनके बच्चों को अगवा करने की कोशिश की गई। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बेनोई को अगवा कर लिया गया, उसको टार्चर किया गया। जब ये सिलसिला इधर शुरू हुआ इस्लामाबाद से, तो उसके बाद उन्होंने अपने चीफ साहब से कहा, आमिर फारूक साहब से। उसके बाद मामला चलता चलता काजी फैज़ सपा सुप्रीम कोर्ट में चला गया। जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे गए, मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद कोई न जाने क्या उसमें सिचुएशन बनी, आप सब लोग जानते हैं। जो जस्टिस साहब कमीशन के चेयरमैन बने थे, सरबराह, उन्होंने भी इनकार कर दिया, तो इन्हें अज खुद नोटिस लेना पड़ गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया तो उसके बाद हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ज़हर-ए-लुदा पाउडर वाले खत मिलना शुरू हो गए। FIR हुई, लाहौर के चीफ जस्टिस साहब को मिला और जजेस को मिले, इस्लामाबाद के जजेस को मिले, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिले, सिंध के जजेस को नहीं मिले, बलूचिस्तान के जजेस को नहीं मिले, शायद पेशावर वालों को भी नहीं मिले। अब ये जो सारा सिस्टम है, हमारे IG साहब सोचें, IG पंजाब सोचे, IG इस्लामाबाद सोचे, क्या जो पुलिस का म्यार है, जो होना चाहिए था, वो है? क्या कानून की बालादस्ती है? इंसाफ होता हुआ नजर आता है? मेरे ख्याल में नहीं है। ना तो कानून की बालादस्ती है, ना कोई कानून नाम की चीज़ है, और ना ही इंसाफ होता हुआ किसी जगह पर नजर आता है। तो ये जो हमारे ऊपर बड़े अदारे बैठे हैं, अगर इनका ये हाल है तो गरीब आवाम का क्या हाल है? गरीब आवाम क्या सोचती होगी? बहुत अफसोस हुआ है। आज एक बाप ने अपने 7 बच्चों को, जिनकी उम्र 6 माह से लेकर 7 साल तक है, और अपनी बीवी को कत्ल कर दिया ईद की वजह से, क्योंकि ईद थी। और जो मैं सोच रहा हूँ, या मेरे सोर्स के मुताबिक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, खबरें मिली हैं, वो बंदा गुर्बत के मारे, कोई गैरत का मसला नहीं था, गुर्बत के मारे अपने बच्चों को ना तो ईद के कपड़े लेके दे सका, ना अच्छी तरह ईद मना रहा था, तो वो गुर्बत से तंग आकर उसने अपने 7 बच्चों और बीवी को भी कत्ल कर दिया। हमारे लिए अफसोस का मुकाम है। ये जो चीज़ें होती जा रही हैं,
ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کریں گے؟ ہر بندہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکے نا کہ وہ اپنے کیا فریض انجام جو دے رہا ہے، وہ جو اس نے حلف اٹھایا ہے قانون کی پاسداری کے لیے کر رہا ہے؟ نہیں۔ اس طرح جو ہماری پاک فوج ہے، ہمیں اس پر بھی فخر ہے۔ ساری رات بارڈروں پہ وہ ہوتے ہیں، رینجر والے وہ ہوتے ہیں، صرف اس میں چند افسران ہیں جن کا حکم چلتا ہے، جو ان کو حکم ملتا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے، ہماری آرمی کے سربراہ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا ایم جی کہاں پہ جا رہا ہے؟ ہم باقی اداروں میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں جب ملک کا سربراہ، کسی ادارے کا سربراہ ایماندار اور اپنے فریض منصب حلف کی پاسداری کرتا ہے؟ تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ اس کا جو ادارہ ہے اس کے نیچے والے طبقہ، نیچے والے لوگ بددیانت ہو، صحیح کام نہ کریں۔ جب باپ غلط کرتا ہوگا تو اولاد بھی غلط کرے گی۔ تو اس طرح بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ بہاول نگر والا انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوسرا، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ پنجاب پولیس نے، اسلام آباد پولیس نے یا سندھ پولیس نے، کسی بھی پولیس نے اپنی حلف برداری، اپنے حلف کی، اپنے قانون کے مطابق سلوک نہیں کیا، زیادتی کی، تو اللہ تعالیٰ کی بھی تو ذات ہے نا، جو ایک طرف چنگاری لگاتے چنگاری شعلے بن جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو ہمارے جوان پولیس والے، انسان کے اندر غیرت ہوتی ہے نا، جب انسان کو غیرت آ جاتی ہے تو وہ بھوکا بھی رہ لیتا ہے، اسے شرم حیا بھی آتی ہے، وہ قانون کی پاسداری بھی کرتا ہے اور اپنے ضمیر کے مطابق کام بھی کرتا ہے۔ تو جب ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، انسان کے اندر ہوس آ جاتی، تو اس کے لیے سب کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی لا ہے۔ اب کچھ جو جوان ہیں ان کا ری ایکشن استعفے دینا، یونیفارم جلانا۔ یونیفارم نہیں جلانی چاہیے۔ یونیفارم جو کانسٹیبل جلا رہا ہے، مجھے اس پہ بہت دکھ ہوا ہے۔ دکھ اس لیے ہوا ہے، وہ نہیں نوکری کرنا چاہتا تو نہ کرے، استعفیٰ دے دے۔ اس طرح اور بھی کافی سارے لوگ ہیں، استعفیٰ دے دیں، نہ کام کریں۔ جب ان کے آفیشیلز کریکٹ ہیں، روزی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا یونیفارم نہ جلائے۔ یونیفارم جلانا ہی غیر قانونی ہے۔ یونیفارم کی طاقت ہے، یونیفارم پہچان ہو، ہر ادارے کی ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کیا تو اس نے غلط کیا، اور کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں۔ اس طرح اب کیا جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، جن پاک آرمی کے نوجوانوں نے یہ سارا غیر قانونی کام کیا ہے، کیا ان کے خلاف کارروائی ہو سکے گی؟ کیا کارروائی ہو سکے گی؟ میں سمجھتا ہوں کارروائی نہیں ہوگی۔ وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ طاقتور ہے، وہ قانون کے دائرے میں، اختیار میں نہیں آتے۔ یہی ہماری بدقسمتی ہے۔ جب کسی کے پاس اندھی طاقت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی بالا تار ہوں سب سے، اسے کس طرح کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیس افسران کے ساتھ انہوں نے تو کر لیا جو قانونی طور پر کارروائی کرنی چاہیے تھی، ان کو عدالتوں میں لے جانا چاہیے تھا، عدالتیں اس کا فیصلہ کرتی، تو پھر تھا قانون کی پاسداری، قانون کی عمل درآمد ہونا اپنے حلف کا، اور ہم یہ سمجھتے کہ رول آف لا اس ملک میں ہے۔
कानून की बालादस्ती इस मुल्क में है, आइन नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में है, लेकिन वो नज़र नहीं आती, है नहीं। वीडियो लंबी हो रही है, तो ये पार्ट 2 था। अब पार्ट 3 जो है वो रिलीज़ करेंगे। मेरे पास सारी वीडियो हैं, A to Z सारी वीडियो हैं। वो वीडियो मैं दिखाना नहीं चाहता, लेकिन आखिरी जो पार्ट होगा, आखिरी पार्ट में जो आखिरी हिस्सा है उसको मैं आपको सारी वीडियो दिखाऊंगा, मैं स्क्रीन पे आप देखेंगे। अब देखते हैं वज़ीर आज़म क्या करते हैं या आर्मी चीफ क्या करते हैं। मेरे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।